तो कुछ यहाँ कर दिया दुकान में, हमारा जो शॉप है उसमें कुछ कर दिया तूने, चाहे कुछ भी करके तू भाग गया तो हम किधर ढूंढते फिरेंगे तुम। हेलो एंड वेलकम बैक टू द माई अनदर ब्लॉग और स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। और मैं ब्लॉग का शुरुआत अभी तकरीबन रात के कितने बज रहे हैं, रात के बज रहे हैं तकरीबन 9 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैं बना रहा हूँ अभी खाना, क्योंकि दिन में मुझे टाइम नहीं मिला था। 3-4 दिन मैंने प्रॉपरली ब्लॉग किया था बीच में, फिर उसके बाद मैं ब्लॉग बंद कर दिया कुछ रीज़न की वजह से, वो काम में फंस गया था। तो वही काम बताने के लिए मैं आया आज। तो काम क्या था मालूम क्या, मेरे पास कुछ पैसे पड़े थे जो मैंने लोन लेके इकट्ठा किया था, तो वो मेरे पास पैसे थे। तो मुझे एक शॉप देखना था, मतलब मैं सोच रहा था कैफ़े खोलूँ बोल के, तो कैफ़े के लिए एक शॉप देखा था मैं, ठीक है। तो कैफ़े के लिए जो शॉप देखा था ना मैंने, तो सारा चीज़ बात हो गया था। मेरा उसने आईडी मांगा कि तुम्हारे नाम से डॉक्यूमेंट्स बनेगा, ये लाइसेंस बनेगा दुकान का, और शॉप रेंट के लिए जो रेंट एग्रीमेंट है वो बनेगा। तो मैंने बोला ठीक है मैं दे देता हूँ। तो मैंने दिया, सब चीज़ कर दिया। मेरे को 2-3 दिन तक के उसने घुमाया, हाँ ठीक है आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। फिर लास्ट में मेरे को तकरीबन 5 दिन घुमाने के बाद में उसने बोला कि भाई हम तुमको दुकान नहीं दे सकते। तो मैंने पूछा क्यों, तो मैंने पूछा क्यों उसको, क्यों भाई ऐसा क्यों बोल रहा हो आप कि हम दुकान नहीं दे सकते। तो मेरे को रीज़न बताया ना भाई, मैं शॉक्ड हो गया मैं सुन के वो रीज़न। मालूम क्या, इतना मेरे को ख़राब लगा और इतना बेकार लगा मुझे ये रीज़न सुन के। पहले भी मैं चावल बना रहा हूँ, पहले उसको सही बना लेता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। देखो चलो अभी चावल पहले ये कर लेता हूँ बना के, फिर आपसे मिलता हूँ। तो बात वो बता रहा था मैं आपको कि क्यों नहीं दिया। तो तकरीबन मेरे को 3-4 दिन 5 दिन उसने घुमाया, हाँ आज कर देंगे कल कर देंगे बोल के मेरे को बोला। मैं बोला ठीक है सर देखते आगे क्या होता है। फिर सडनली मेरे को तकरीबन 5 दिन के बाद बोलता है कि मैं तुमको रेंट नहीं दे सकता, अपना शॉप रेंट पे नहीं दे सकता। तो मैंने रीज़न पूछा कि सर क्या रीज़न है, क्या बात है कि मेरे को नहीं दे सकते हो दूसरे को दे रहे हो आप। एक्चुअली मैं हूँ बिहार से रहने वाला, सबको मालूम है, जो मेरा वीडियो देखते हो मालूम है कि मैं बिहार से हूँ। तो वो बोलते हैं कि बाई चांस तो कुछ यहाँ कर दिया दुकान में, हमारा जो शॉप है उसमें कुछ कर दिया तूने, चाहे कुछ भी करके तू भाग गया तो हम किधर ढूंढते फिरेंगे तुमको। तुम तो ऐसे बिहार से है कि नहीं, तो हम तुमको किधर ढूंढते फिरेंगे। मैं बोला सर आप तो मेरे से एडवांस तो ले रहे हो ना दुकान का, जो एडवांस देना रहता है 3 महीने का एडवांस वो मांग रहे थे, 3-4 महीने का। तो जो भी बन रहा था तकरीबन 45,000 ऐसा कुछ बन रहा था महीने के हिसाब से, 3 महीने का मांग रहे थे वो डिपॉजिट। मैं बोला सर मैं तो डिपॉजिट दे ही रहा हूँ आपको, तो मैं कहाँ भागूंगा, मैं अपना धंधा करने के लिए आया हूँ कि भागने के लिए आया हूँ। तो बोलता है नहीं 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 तुम बिहार से हो तो हम सोचेंगे। मैं बोला ठीक है सोचेंगे, तो मेरे को सोच के बताइए आप। फिर उसके बाद मैंने कॉल किया तो बोला नहीं मेरा कुछ रीज़न है मैं नहीं दे सकता हूँ। मेरे को लगा रीज़न यही है कि मैं बिहार से हूँ, इस वजह से मेरे को वो शॉप रेंट पे नहीं मिला। मुझे कैफ़े डालना था, जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी, सैंडविच वगैरह ये सब चीज़ का डालना था मुझे। मेरा थोड़ा बजट भी नहीं था उतना, लेकिन था मेरे पास, तो ऑलमोस्ट इतना था कि मैं कर सकता था। ठीक है, तो मेरे को ये बोलना है भाई, ये अपॉर्चुनिटी, ये चीज़ अगर अपने बिहार में, अपने मुजफ्फ़रपुर में, तो क्या वहाँ नहीं कर सकता। मैं ऐसे मुजफ्फ़रपुर का रहने वाला, बिहार से रहने वाला। इतनी निकम्मी हो गई महाराष्ट्र हमारी सरकार, गाली देना पड़ रहा है सॉरी मतलब इतनी निकम्मी हो गई हमारी सरकार कि मैं क्या बोलूँ। मेरे पास जितना बजट था ना, वो अगर मैं अपने सिटी अपने मुजफ्फ़रपुर में अगर टालने जाऊँ ना, तो भाई उतना तो डिपॉजिट ही ले लेगा वो। तकरीबन अगर मुजफ्फ़रपुर में अगर दुकान ढूंढने तुम जाओ, तुम कोई भी दुकान बोलो कि मैं 50,000 या 30,000 40,000 में तुम्हारा डिपॉजिट हो जाए, नहीं होने वाला भाई, नहीं तो नहीं। मैं 2 साल तक के मुजफ्फ़रपुर में दुकान ढूंढा था कि एक अच्छा दुकान कर लूँगा, बजट थोड़ा कम है लेकिन मिल जाए तो कर लूँगा। भाई जिधर भी गया हूँ ना मैं, मेरे से 4-4 लाख रुपए में से सिर्फ डिपॉजिट मांगा गया है कि 4 लाख रुपए तुम डिपॉजिट दो फिर तुम दुकान चलाओ। भाई ये समझ रहे हो ना, 4 लाख रुपए डिपॉजिट किस बात के लिए यार। वो 4 लाख रहेगा तो मैं अपना धंधा आगे बढ़ा सकता हूँ ना, वो आगे मैं कुछ मटेरियल डाल सकता हूँ, सामान डाल सकता हूँ उसमें अपना, और भी कुछ काम कर सकता हूँ। इतना लेने की क्या ज़रूरत है। अभी यही चीज़ के लिए हमको बिहार छोड़ के दूसरे स्टेट में आना पड़ता है, जैसे महाराष्ट्र जैसे स्टेट में आने के बाद में यही भेदभाव होता है कि भाई तुम बिहार से, हम तुमको नहीं दे सकते। चल अपने बिहार में जाओ तो वहाँ इतना इतना मतलब पैसा है, मतलब इतना दाम ज़्यादा है, इतना मतलब महंगाई हो गई है, तो तो चलो वहाँ कुछ कर नहीं सकते। सॉरी फिर से गाली निकला मुझसे, लेकिन उधर कुछ कर नहीं सकते। तो अब बताओ मैं क्या करूँ, बताओ।
इस वजह से मैं 3-4 दिन से मतलब एक हफ्ते से मेरे पास मतलब ब्लॉग नहीं डाल पा रहा था, इसी वजह से। और थोड़ा इग्नोर करना जो वजह में आवाज़ आ रहा होगा, क्योंकि ये जो रूम है वो पतरे का है, इसकी वजह से। तो बताओ मैं क्या करूँ अभी। मेरे पास में कुछ था बजट, मैंने जो बना के रखा था जितना था वो हो जाता है इंशाल्लाह, यहाँ बहुत अच्छे से हो जाता है। लेकिन मेरे को इसलिए दुकान नहीं मिला कि मैं बिहार से हूँ और बिहारी हूँ, इसी वजह से। अगर यही फैसिलिटीज़ अगर अपने बिहार में होता तो वहाँ करता ना मैं। क्यों आता यहाँ मराने के लिए, अपना बताओ ना, क्यों आता मैं मराने के लिए? आप खुद बोलो, क्यों आता मराने के लिए? चला बिहार में जाओ, अगर मेरे को कुछ धंधा करना है, कुछ करना है, लोन लेने के लिए जाओ, लोन। साला क्या बोलूँ मैं भाई, मैं 2 साल वहाँ दुकान ढूंढा हूँ, 2 साल तक के लोन के लिए मैं भटका हूँ। एक जगह से भी साला 1 लाख रुपए तक का भी लोन नहीं मिला है मुझे। 1 लाख रुपए का भी लोन नहीं मिला है। अगर लोन लेने जाओ ना तो ये पेपर लेकर आओ, वो पेपर लेकर आओ। सारा मैंने जो पेपर था वो मैंने कलेक्ट किया था, वो सब बनाया भी था मैंने, किसी को बताया नहीं आज तक के, लेकिन वो सारा चीज़ मैंने बनाया था, वो सब सारा चीज़ किया था मैंने। लेकिन जिधर भी जाओ लोन लेने के लिए वो बोलता है मेरे को इतना कमीशन चाहिए, मेरे को इतना दो, मेरे को इतना दो। तो मैंने जो वीडियो वगैरह कुछ ऐसा बनाया नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाया। लेकिन मैं जहाँ जहाँ गया हूँ ना, सब में से कि हाँ मैं अगर मैं 10 लाख का लोन ले रहा हूँ तो 2 लाख रुपए लगेंगे। भाई 2 लाख रुपए किस बात का रे? वो लोन लूँगा तो मैं भाई, लोन तो मेरे को चुकाना होगा ना भाई। 2 लाख रुपए तेरे को दे दूँगा तो 2 लाख का तो मेरे को चुकाना होगा ना भाई लोन। मैं क्यों दूँ तेरे को? क्यों दूँ भाई तेरे को? इसी रीज़न के वजह से मेरे को दूसरे स्टेट में हम लोग को आके काम करना पड़ता है, और ऐसे बेइज्जती सहनी पड़ती है कि साले तुम बिहार के हो, तुम बिहारी हो, हम तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं रखेंगे, तुम्हारा मतलब तुमको कुछ देंगे ही नहीं, ताकि तुम यहाँ अपना पैर और अपना शाखा फैला सको। साला बिहार में जाओ तो वहाँ नहीं मिलता, दूसरे स्टेट में हो तो वहाँ नहीं मिलता। तो क्या ज़िंदगी भर हम लोग ऐसे ही क्या लेबर मजदूरी, गधा मजदूरी करें? हमारा भी तो यार है कि हम भी अपना बिजनेस डालें, अपना बिजनेस करें। लेकिन कहीं भी कुछ भी मतलब करने जाओ तो साला कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। क्या बोलूँ? जैसे बिहार के लिए अभी जो पीएम योजना जो है के थ्रू जो लोन मिलते हैं, उस लोन को लेने जाओ तो साला उसमें भी कम घूस मांगते लोग। उसमें भी भाई मेरे से मांगा है घूस, लेकिन मैं नाम नहीं बोल सकता हूँ उनका। मतलब नाम क्या, मुझे मालूम ही नहीं नाम क्या उसका। इतना दिन हो गया, 2 साल हो गया, ऑफिसर है नहीं है, ट्रांसफ़र हो गया, क्या मालूम। जो मेरे को डॉक्यूमेंट्स बोला था वो सारा मैंने बनवाया था, सारा चीज़ किया था। लेकिन मेरे से पैसा मांगा गया कि हाँ इतना पैसा लगेगा, हो जाएगा तुम्हारा काम। मैं क्यों देने जाऊँ भाई? बोलने का यही मोटिव है मेरा कि भाई हमारा यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता भाई। हमको बस ज़िंदगी भर क्या करना है, गधा लेबर मजदूरी करना है। चाहे अपने स्टेट में जाओ फिर वहाँ भी करो, दूसरे स्टेट में वहाँ भी करो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिलना है नहीं कुछ चीज़ का। अगर बिज़नेस डालना चाह रहे हो तो बिज़नेस के लिए तुमको किधर से फंडिंग मिलेगा नहीं, लोन मिलेगा नहीं। अगर लोन मिल भी रहा है तो तुम भाई उसको पहले कमीशन खिलाओ, उसको पैसा दो इतना, तब वो तुमको पास तुम्हारा लोन पास करेगा। और हाँ, तब तुम्हारा लोन पास करेगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ज़िंदगी भर बस वही 500, 600, 1000 रुपये दिहाड़ी पे तुम खटो। अभी मैं तकरीबन 5-6 सालों से महाराष्ट्र में हूँ, पुणे में हूँ, और यहाँ एयर कंडीशनिंग का काम करता हूँ, एसी का काम करता हूँ। मुजफ्फरपुर में जाता हूँ, वहाँ तकरीबन 3 महीना 4 महीने का सीज़न रहता है। तो मैंने 2 साल वहाँ करके देखा है, लेकिन मेरे को नहीं जमा वहाँ, इसके लिए फिर मेरे को महाराष्ट्र आना पड़ा। 2 सीज़न मैंने वहाँ काम किया था, और मैंने वहाँ रह के सोचा था कि अपना दुकानदारी डाल लूँगा यहाँ, तो मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब गया हो करने के लिए तो साला किधर हर जगह से अपना पत्ता साफ है। तो बस यही बोलना है भाई कि ना हम बिहार से, ना हमारा बिहार गवर्नमेंट सुन रहा है, और दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो वो तो कोई सुन ही नहीं रहा हमारा। तो बताओ हम लोग को क्या, लास्ट ऑप्शन मेरा यही बचता है कि एक काम करूँ मैं, मेरा पासपोर्ट बना हुआ है, मैं सऊदी या दुबई या कतर या कुवैत या किसी भी मुल्क में जाऊँ, वहाँ ज़िंदगी भर खटूँ। 30,000, 35,000, 40,000 मिले मुझे, मैं ज़िंदगी भर वहीं रहूँ, वहीं खटूँ, क्योंकि यहाँ कुछ मिलने वाला है नहीं। बस यही बोलूँगा मैं। क्या है, सही में नहीं मिलने वाला भाई। यहाँ क्या हो रहा है अभी बताओ ना। मैं बसता ना कि मैं जाऊँ दूसरे कंट्री में, जाके वहाँ मराऊँ, अपना घर परिवार फैमिली से दूर रह के करो काम। यही ऑप्शन बचता है, यही चाहती है हमारी सरकार, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे अपना भारत सरकार हो, यही चाहती है ना। क्या बोलूँ, घर का थोड़ा परेशानी था इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाया। परेशानी नहीं बोलूँगा,
हमारी भी हरमपंथी थी, हमने भी नहीं पढ़ा, 10वीं तक की ही पढ़ाई किया है, लेकिन हमारी भी हरमपंथी कम नहीं थी, हम नहीं जाते थे पढ़ने के लिए। 10वीं के बाद हमने छोड़ दिया पढ़ाई देखा जाए तो। और फैमिली कंडीशन भी अच्छी नहीं थी कि आगे तक के अफोर्ड कर सके, आगे तक के पढ़ा सके। इस वजह से हमने काम धंधा शुरू किया, अपना एसी का काम सीखना शुरू किया कि मैं चलो इसका काम करूँगा तो आगे चल के मैं अपना सर्विस सेंटर डालूँगा या अपना दुकान, अपना शॉप वगैरह डालूँगा। लेकिन कोई पता ही नहीं चल रहा है क्या कर रहा आगे, क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है। तो बस यही बोलूँगा भाई, अगर हमारे राज्य सरकार हो, चाहे हमारी बिहार सरकार हो, चाहे अपना भारत सरकार हो, तो भाई अगर आप लोन अगर हमको दे रहे कोई बिजनेस करने के लिए, कुछ ये करने के लिए, तो बीच में ये जो दलाल जो बैठे हैं ना, इनसे हमको प्रोटेक्ट करो भाई, क्योंकि भाई हमको मिलने वाला नहीं है, वो साला जो आने वाला है वो भी नहीं देगा। तो आप लोग थोड़ा इस पे ध्यान दें, क्योंकि ऑनलाइन भी अगर प्रोसेस करो तो फिज़िकली जाके सारा पेपर जमा करना पड़ता है, बैंक के पास जाओ तो वो सलाह नहीं देता है, मतलब बहुत चीज़ का ये है। तो बस इस चीज़ पे सोचिए, थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, क्योंकि मुझे बुरा लगता है अपना घर परिवार फैमिली छोड़ के इतना दूर रहना। और बहुत सारे लोग रहते भी हैं, मैं भी रह रहा हूँ 5-6 सालों से, लेकिन मुझे अभी मन नहीं करता रहने का यार, क्योंकि ऐसे भेदभाव देख के मुझे रत्ती भर का भी मन नहीं करता। तो बस यही बोलूँगा दोनों सरकारों को कि भाई अगर सोच रहे हो तो ऊपर से लेकर नीचे तक के पूरा काम करो, ये बीच में जो दलाल लोग बैठे हुए हैं उनसे हमको प्रोटेक्ट करो, ताकि हमको आगे कोई बिजनेस करे तो हमारा उसमें फ़ायदा हो, या हमको वो लाभ जो आप दे रहे हो वो डायरेक्ट मिल सके। ठीक है, बस यही बोल के अपना ब्लॉग ख़त्म करूँगा, और अच्छा ब्लॉग डालूँगा ही, कल परसों से फिर से स्टार्ट करूँगा। कल से आज ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ और कल से फिर से डालूँगा ब्लॉग। ठीक है, चलो मिलता हूँ दूसरे नेक्स्ट ब्लॉग में। और नए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, सब्सक्राइब कोई नहीं करता है, बहुत टाइम से बना रहा हूँ वीडियो, 64 सब्सक्राइबर से 1 सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहा भाई। प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखो चैनल, क्योंकि आगे और भी मैं कंटेंट दूँगा और बताऊँगा। ठीक है, चलो मिलता हूँ दूसरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।